आपके अपने YouTube चैनल NCERT अड्डा पर। चलो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका अवकलन, अनंत श्रेणियों का योगफल। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यदि y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस डेड डेड डैश अनंत तक दे रखा हो। सॉल्यूशन है आपको क्या करना है, y बराबर रूट में साइन एक्स। यदि आपके पास इसी प्रकार बार बार रूट में दे रखा हो तो उसे आप y मान सकते हो, डैश वाई। अब क्या करोगे, आप दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर, इससे ये रूट हट जाएगा तो आपका बनेगा साइन एक्स प्लस बाई। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं इसका अवकलन करूंगा तो टू घात के लिए करूँ टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूं तो आपका आएगा कॉस एक्स। बाई का करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो आपका बनेगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस की डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स। मैं इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूंगा, टू वाई माइनस वन बराबर कॉस एक्स। आंसर आएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ y बराबर रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x इन्फिनिटी तक। तो जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसे आप y मान सकते हो। तो मेरा बनेगा y बराबर रूट में x प्लस, जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें मान सकता हूँ y। तो अब मैं वर्ग करूंगा दोनों तरफ, तो ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो आपका बनेगा एक्स प्लस वाई। अब मैं यदि अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा आपका, सबसे पहले हम घात के लिए करेंगे तो टू बाई, फिर बाई क्या करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि हम एक्स का अवकलन करेंगे तो वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो आपका बनेगा टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन। इसमें से कॉमन ले लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपका बनेगा टू वाई माइनस वन बराबर वन। इससे आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन टू बाई माइनस वन। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिख सकते हो y बराबर रूट में टेन एक्स प्लस, जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसे आप y लिख सकते हो। y आप करोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो बाई स्क्वायर ये बनेगा आपका 10x प्लस वाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका बनेगा, सबसे पहले घात का करेंगे 2 बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। 10x का अवकलन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई क्या करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो आपका कॉमन है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे लिख सकता हूँ 2y-1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y-1। फोर क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार, यदि y बराबर रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में cos x अनंत तक दे रखे हो आपको, तो आपको क्या करना है, y बराबर रूट में cos x जो आपको बार बार रिपीटेशन करे उसे आप y मान सकते हो। अब आप दोनों तरफ फर्क करोगे, अब फर्क करोगे बाई का तो हो जाएगा बाई स्क्वायर, इससे रूट हट जाएगा तो आपका बनेगा cos प्लस वाई। अब यदि आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपका बनेगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि मैं cos x का अवकलन करता हूँ तो आपका आता है माइनस की साइन एक्स, और वाई का करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि मैं इसे इधर लेके आऊँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा तो आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स 2y-1 इक्वल आपका माइनस के साइन एक्स। यदि आप डी अपॉन डी एक्स का मान रखोगे तो आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन 2y-1। ये आपका आंसर है। यदि आपको 5 क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x डेट डेट डैश इन्फिनिटी तक, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको क्या करना है, y बराबर e की पावर x जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है e की पावर x उसे आप प्लस y मान सकते हो। अब आप इससे सॉल्यूशन करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग लोगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ई बाई जी बनेगा आपका लॉग ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग ई बाई, मुझे खाता है वो आगे लिख कह सकता हूँ तो एक्स प्लस वाई लॉग ई पे ई। मैंने आपको बताया था यदि आपका लॉग ई पे ई हो तो उसका मान 1 होता है। तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ई बाई एक्स प्लस वाई। आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपका बनेगा
लॉग का होता है आपका 1/y, फिर y क्या करेंगे तो dy/dx, x का 1 प्लस dy/dy। आप इसको इधर लेके आएंगे तो आपका बनेगा dy/dx कॉमन है आपका, तो बनेगा 1/y माइनस 1 बराबर 1 आप रख सकते हो। इसके बाद आप यदि एलसीएम लोगे इसका तो आपका बनेगा dy/dx 1 माइनस के y/y बराबर 1। इसके नीचे 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बनेगा dy/dx, y से उधर मल्टीप्लाई करूँगा, इसे नीचे लेके जाऊँगा तो 1/y। ये आपका आंसर है।